नमस्कार स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम सोवियत संघ के विघटन, उसके कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसका विश्व राजनीति पर और सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया था। और वैसे सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ था? 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा किसने की? 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने इसकी घोषणा की। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका कितने देशों में विभाजन हुआ? 15 नए देशों में विभाजन हुआ। एक एक नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का। कब हुआ? समाप्ति की घोषणा किसने की? कितने देशों में इसका विभाजन हुआ? स्टूडेंट, अब देखते हैं मैप के द्वारा कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। पहले ये रेड देख रहे हो आप, इसे सारा का सारा क्या है? सोवियत संघ था पहले। कब? 1991 से पहले जो सोवियत संघ था वो 1991 के बाद इससे इन देशों का विभाजन हुआ। जो लाइट कलर में है उनका विभाजन हुआ, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और ये एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक देश भी कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक समुद्र के साथ इनकी सीमा लगती है। इस प्रकार 15 देशों में इसका विभाजन हो गया। और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी का नाम बताइए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी? रूस। ये एक नंबर में क्वेश्चन आया भी है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के बाद एक संगठन बनाया गया, CIS। CIS की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदी में समतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। इसमें कौन से देश शामिल है? जो USSR के विघटन से बने देश इसमें शामिल है। वर्तमान में कितने सदस्य इसमें? 9। इसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्र सोवियत संघ रूस के विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। ये क्या है? रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन, विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य एक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इनके बीच में तालमेल बना रहे। अब पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के लिए बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण आ जाता है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। रूसी क्रांति के बाद वहाँ की जनता ने आकांक्षा थी कि शासन में लोगों को भागीदारी मिलेगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। क्या होगा? शासन में भागीदारी मिलेगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। परंतु ये चीज़ें उनको नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या एक पार्टी या नेताओं में सेंट्रलाइज कर दी, केंद्रीकृत कर दी। इसके अलावा आर्थिक आकांक्षाओं में थी उनको रोजगार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रोजगार, बुनियादी चीज़ें उपलब्ध होगी। तो ये समस्याएं भी उनके सामने हुई, ये आकांक्षाएं भी उनकी पूरी न हो पाई, जिसके कारण क्या है वो क्या है सोवियत संघ के खिलाफ होते चले गए 15 गणराज्य। दूसरा कारण रहा नौकरशाही की निरंकुशता। नौकरशाही की निरंकुशता कैसे? साम्यवादी शासन में उत्पादन
और संपत्ति पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। और सरकार किसके माध्यम से कार्य करती है? नौकरशाही के माध्यम से कार्य करती है। और इस प्रकार नौकरशाही के हाथों में सारी शक्तियाँ जाती रहती है और धीरे धीरे वो क्या अपनी मनमानी करनी शुरू कर देती है और रिश्वत लेके पैसे लेके काम करना, लाल फीताशाही शुरू हो जाती है। लाल फीताशाही भी शुरू हो जाती है। लाल फीताशाही क्या कि सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा ही, नौकरशाहों के द्वारा ही किए जाते हैं, लंबा टाइम प्रोसीजर लेकर किए जाते हैं। तीसरा कारण था निरंकुश कम्युनिस्ट पार्टी। निरंकुश कम्युनिस्ट पार्टी। निरंकुश कम्युनिस्ट पार्टी। निरंकुश कम्युनिस्ट पार्टी निरंकुश कैसे हो गई, इसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर में साम्यवादी प्रणाली को अपनाया गया जिसमें केवल एक पार्टी होती है। क्या होती है? एक पार्टी। पार्टी के लोगों को क्या थे? विशेष अधिकार दे रखे थे। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता उसको दंड दिया जाता था। यहाँ पर क्या था? बंद व्यवस्था थी। जो आदेश दिए जाते थे वो सभी को मानने पड़ते थे। इस प्रकार निरंकुश कम्युनिस्ट पार्टी से तंग होकर जनता क्या है? सोवियत संघ के खिलाफ हो गई। चौथा कारण है संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर। सोवियत संघ के द्वारा संसाधनों का अधिकतम कर प्रयोग परमाणु हथियारों सैन्यों जो सामान पर किया गया, उसने अपने संसाधन पूरी यूरोप के अपने पीछे लघु देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर पाया। इस कारण सोवियत संघ की जनता के पास आवश्यक वस्तुओं की कमी पड़ गई। ज़्यादा हथियारों पर पैसा खर्च करने के कारण क्या हो गया? इसके ऊपर आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा। आर्थिक दबाव पड़ा, आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमी पड़ गई लोगों के लिए। इस कारण क्या जनता में रोष उत्पन्न होता गया। पांचवा कारण प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्नोलॉजी। और बुनियादी ढांचे में क्या था? पश्चिमी देशों के मुकाबले क्या था? पीछे रह गया था। पीछे रहने के कारण क्या हुआ? क्यों था? इसने क्या है? हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया था। यहाँ पर क्या है? परिवहन इत्यादि की यहाँ पर क्या थी? क्या था? पिछड़ापन था। और यहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि हम क्या पश्चिम के देशों के बजाय हम बहुत पीछे हैं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में, और जबकि सालों से उन्हें बताया जा रहा था कि हम क्या पश्चिमी देशों की बजाय हम बहुत आगे हैं, ये वहाँ के लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का पहुँचा, जिसके कारण लोग क्या है? सरकार के खिलाफ होते चले गए। छठा कारण है गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार। गोर्बाचेव द्वारा 2 सुधार किए गए। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों को लागू किया गया। पेरेस्ट्रोइका की नीति के कारण चारों ओर जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी का वातावरण बन गया। ग्लासनोस्ट नीति से क्या हुआ? खुलापन आया। क्या आया? खुलापन आया। लोगों को स्वतंत्रता मिली, अपने विचारों को रख सकते थे। इस कारण क्या है? वो आलोचना करने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ और ऐसे ही लोग एकजुट होते चले गए, जिसके कारण क्या है? लोगों को अवसर मिला किस चीज़ का? अपने विचारों को रखने का गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसके कारण वहाँ की जनता एकजुट होती चली गई। सातवां है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? खाने पीने की वस्तुएं, जो नॉर्मल लाइफ में हम जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं वो क्या होती है? उपभोक्ता वस्तुएं। इनकी कमी पड़ गई थी वहाँ पर। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं थी, जिसके कारण क्या है? जनता में रोष उत्पन्न होता चला गया। लास्ट कारण है, अंतिम कारण है राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। जब तक किसी भी देश में, किसी देश की जनता में क्या है? राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की इच्छा नहीं होगी, तब तक बाकी कारण क्या है? निरर्थक है। जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लो। भारत में क्या है? 1947 में ये क्या है? राष्ट्रवादी भावना के कारण ही भारत आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र मुल्क बना।
इसी प्रकार वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई। राष्ट्रवाद अलग से एक देश बनाने की भावना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, ये समस्याएं है भारत के बहुत सारे राज्यों में भी होती है, पर बहुत सारे राज्य किस चीज़ की डिमांड करते हैं उन क्षेत्रों में कि हमारा अलग से राज्य बनाया जाए, अलग से सुविधाएं दी जाए, परंतु अलग से देश की मांग नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। जबकि वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना थी 15 गणराज्यों में। इसी कारण क्या है, वहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सीबीएसई में पुराने क्वेश्चनों का ट्रेंड समझते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आए 2019 में, 2010 में, 2009 में। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है 2013 में, 2010 में। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है 11 में, 2014 में, 15 में और 2016 में। इस प्रकार ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम या प्रभाव क्या थे। परिणाम आ जाए या प्रभाव आ जाए, बात एक ही है। सोवियत संघ के विघटन समाप्ति का पहला प्रभाव क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध क्या था, 2 गुटों में, किनमें, 2 गुटों में था। उनमें से एक गुट समाप्त हो गया, कौन सा, साम्यवादी गुट समाप्त हो गया। इस कारण क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और विश्व में जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था, क्या था, तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था, वो वातावरण भी समाप्त हो गया। इसी के साथ सैन्य गठबंधन, विचारधारा की लड़ाई, ये सारी चीज़ें इसी के साथ क्या है, समाप्त हो गई। दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व का उदय। इसके कारण क्या हुआ, विघटन के कारण विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध बदल गए कैसे, अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी और इसी के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था हो गई। विश्व बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया। इसके द्वारा कर्ज दिए गए, कर्जों के माध्यम से देशों की नीतियों को प्रभावित किया गया। इन सारी संस्थाओं पर अमेरिका का आधिपत्य हो गया क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा इसमें पैसे का योगदान देता था। और इसी के कारण क्या है, उदारवादी लोकतंत्र, क्या है, उदारवादी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया विश्व में अमेरिका के द्वारा। सोवियत संघ के विघटन का तीसरा प्रभाव या परिणाम हथियारों की होड़ की समाप्ति, क्योंकि एक गुट समाप्त हो गया था जिसके साथ क्या चल रही थी, प्रतिस्पर्धा में हथियार बनाए जा रहे थे ताकि आपस में सुरक्षा की जा सके। एक गुट समाप्त होने से वो हथियारों की होड़ रुक गई। चौथा है प्रभाव 15 नए देशों का उदय। इसके कारण क्या हुआ, 15 नए देशों का उदय हो गया और रूस, छठा प्रभाव, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में बना और उसी को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर और वीटो पावर प्राप्त हुई। छठा, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा थी, उसके कारण क्या है, वहाँ पर कुछ बुनियादी वस्तुओं की कमी हुई, नौकरशाही की तानाशाही हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता हुई, जिसके कारण क्या है, सोवियत व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस कारण इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि क्या ये व्यवस्था अच्छी है या नहीं है, क्योंकि अगर सोवियत संघ का USSR का विघटन नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं उठता, परंतु इस पर क्वेश्चन उठने लगे, ये क्या उचित है या नहीं है। फिर 7वां आ जाता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस उसमें हुई थी, शीत युद्ध के वातावरण में। शीत युद्ध के वातावरण में दोनों गुटों से बचने के लिए, तीसरे विकल्प के लिए, परंतु जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, एक गुट समाप्त हुआ, प्रश्न चिन्ह लगा कि अब हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत क्या है। परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है, ये हमने गुटनिरपेक्षता वाले में भी पढ़ा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या आज भी महत्व है, इसका नेचर चेंज हो गया बस। अब इसके संबंध में प्रभाव या परिणाम के संबंध में 1 नंबर का क्वेश्चन आया
है। 2015 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 2011 में 6 नंबर का आया, 17 में, 14 में, 10 में, 13 में, 12 में, 2008 में ये क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार कारण और प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि इसके बारे में बार बार क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल लगभग आ ही जाता है, हर एक साल ये क्वेश्चन। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।